हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 7 में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 फ्रॉम टीएस गरेवाल बुक। सीबीएसई स्टूडेंट्स की बुक है ये। लास्ट वीडियो हम लोगों ने वीडियो नंबर 6 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चंस की स्टार्टिंग की थी। लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, उसमें जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हैं। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो विथ कैलकुलेशन और विथ एक्सप्लेनेशन करवाए हैं। जिन बच्चों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, वो एक्सेप्टेबल। जिनको समझ में नहीं आती है वो वीडियो नंबर 6 में जाएं और वहाँ पे सबसे लास्ट स्लाइड में एक टेबल बना के दिया है मैंने, जिसमें सारी वैल्यूज़ पुट हैं। मीन्स कैलकुलेशन के बाद हमारी क्या वैल्यू आने वाली है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, जिस वैल्यू की हमको ज़रूरत पड़ती है वो फिक्स होती है। तो उस वैल्यू को मैंने ऑलरेडी एक टेबल में पुट करके आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो आप उस टेबल को जाके याद कर लीजिए और जैसे ही जिस टाइप की डिमांड क्वेश्चन करे उस वैल्यू को उठाकर आप डायरेक्टली फार्मूला में पुट कर दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जिन बच्चों को कैलकुलेशन समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, वो विद कैलकुलेशन उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जिनको नहीं आती है वो टेबल को याद कर लें। और टेबल आपको मिलेगी वीडियो नंबर 6 की सबसे लास्ट स्लाइड में। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग क्यों कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 किया था, मगर वो 2017 एडिशन बुक का था। जो बाय मिस्टेक 2017 एडिशन बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए उस वीडियो में, तो अभी उसको करेक्ट करते हुए मैंने क्वेश्चन नंबर 30 दोबारा न्यू एडिशन का रिपीट कर दिया है ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 2.85 पे ये है। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए एंड बी पार्टनर हैं जो कि इक्वल प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। ए ड्यू रेगुलरली ₹4000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही क्वेश्चन है कि ए निकाल रहा है 4000 रुपये इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। हर महीने निकाल रहा है वो 6 महीने तक। हर महीने 4000 रुपये निकालता है वो 6 महीने तक। एंडेड 30 सितंबर 2019। एंडेड मतलब कब तक निकाले उसने, 30 सितंबर 2019 तक। मतलब शुरू किए होंगे 1 अप्रैल से निकालना, तभी तो एंड हुआ सितंबर में 30 को जाके। तो 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक कंटिन्यू 6 महीने तक उसने 4-4 हज़ार रुपये निकाले। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है 5% पर एनम के हिसाब से 6 महीने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे टोटल ड्राइंग। 4000 महीने का निकाल रहा था वो, और 6 महीने तक उसने कंटिन्यू 4-4 हज़ार रुपये निकाले। तो अभी पहले हमको ये देखना कि टोटल कितनी ड्राइंग उसने निकाल ली। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया है ऊपर 4000 × 6। 4000 रुपये निकाले थे, 6 महीने तक कंटिन्यू निकाले थे, तो हमारा हो जाएगा ये 24,000। अभी हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने से पहले हम लोग एक एवरेज टाइम निकालते हैं। एवरेज टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने किया था। जिन बच्चों को समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर समझने की कोशिश करें, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर वो टेबल को याद करने वाला ऑप्शन तो हमेशा ही सबके लिए खुला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब पहली ड्राइंग निकाली उसके बाद कितना टाइम बचा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब सबसे लास्ट वाली ड्राइंग निकाली उसके बाद कितना टाइम बचा है, डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहली ड्राइंग उसने निकाली थी 1 अप्रैल को, 4000 रुपये 1 अप्रैल को सबसे पहली ड्राइंग निकाली। अब पहली ड्राइंग निकाली तो उसके बाद कितना टाइम बचा, 1 अप्रैल को निकाली थी तो 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, पूरा एक महीना अप्रैल का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर पूरा 30 तक का। उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि 30 सितंबर को एंड हो रहा है,
मतलब पूरे 6 महीने बचे हैं जब उसने पहली ड्राइंग निकाली उसके बाद में। तो देखिए हमने टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में 6 मंथ लिखा, 6 लिखा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखिए फर्स्ट ड्राइंग उसने अप्रैल में निकाली, सेकंड मई में निकाली होगी, देन थर्ड जून में निकाली होगी, फोर्थ जुलाई में निकाली होगी, फिफ्थ अगस्त में निकाली होगी, एंड लास्ट 6 ड्राइंग उसने 1 सितंबर को निकाली होगी। अब 1 सितंबर को निकाली है तो 1 सितंबर को निकालने के बाद कितना टाइम बचा, 38 सितंबर तक, 1 महीने का, 1 महीने का टाइम बचा तो हमने लिखा 1। तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3.5 हमारा एवरेज टाइम आ जाएगा। अब हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है डायरेक्टली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12 महीने होते हैं इसलिए 12 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो टोटल ड्राइंग हमारी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की 24,000 थी 6 महीने की, मल्टीप्लाई 5% हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट इसका, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3.5, ये अभी एवरेज टाइम हमने निकाला 3.5 डिवाइडेड बाय 12। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 350 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। अभी किसी को एवरेज टाइम 3.5 अभी भी ना समझ में आया हो कैसे निकालते हैं तो टेबल पे चाहिए, वहाँ पे 3.5 एग्जैक्टली वैल्यू लिखी हुई है 6 मंथ वाले कॉलम में, आप डायरेक्टली याद कर लीजिए और यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 3.5 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूला में आपको एवरेज टाइम कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 2.85 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ विदड्रॉन ₹9,000। कोई एक पार्टनर था जिसने विदड्रॉन किए 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल तक। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम के हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे टेबल पे आ जाइए आप लोग, अभी कैलकुलेशन ऊपर की बाद में करेंगे, पहले टेबल पे देखिए। क्वार्टर बोला है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर वो ड्राइंग निकाल रहा है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने की, 3-3 महीने की ड्यूरेशन को हम क्वार्टर बोलते हैं। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला क्वार्टर अगर हमारा जनवरी से मंथ स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, तो जनवरी टू मार्च लिखा हुआ है मैंने, देखिए टेबल में सबसे पहले ऊपर टॉप पे फर्स्ट क्वार्टर हो गया हमारा, अप्रैल टू जून हमारा सेकंड क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर हमारा थर्ड क्वार्टर, एंड अक्टूबर टू दिसंबर हमारा फोर्थ क्वार्टर। तो ये 4 क्वार्टर होते हैं हमारे एक साल में। अभी हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर वो ड्राइंग निकाल रहा है, ठीक है। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, जनवरी से अगर एक क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड कब हो रहा है, मार्च में, मतलब 31 मार्च को ड्राइंग उसने सबसे पहली ड्राइंग निकाली है 31 मार्च को। अब चलिए ऊपर एनुअल ड्राइंग निकालते हैं। एनुअल ड्राइंग मतलब टोटल ड्राइंग निकालने के लिए कितनी बार उसने एक साल में ड्राइंग निकाली है, 4 क्वार्टर थे एक साल में, 4 क्वार्टर के हर लास्ट क्वार्टर में उसने ड्राइंग निकाली, मतलब 3-3 महीने के गैप पे उसने ड्राइंग निकाली है 4 बार। तो इस 9,000 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 9,000 उसने एक साल में 4 बार लिए हैं बिजनेस से। तो 36,000 हमारा टोटल ड्राइंग आ गया, मतलब उसने बिजनेस में से 36,000 की ड्राइंग ली है। अभी हम एवरेज टाइम निकालेंगे। एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सेम जैसा वहाँ पर था। तो चलिए फर्स्ट ड्राइंग उसने कब निकाली, फर्स्ट ड्राइंग अभी मैंने बताया कि फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ था जनवरी टू मार्च, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बोला हुआ है हमको क्वेश्चन में। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब 31 मार्च को एंड होता है हमारा क्वार्टर फर्स्ट वाला, तो 31 मार्च को उसने पहली ड्राइंग निकाली। तो उसके बाद हमारे पास कितना टाइम बचता है, देखिए 31 मार्च मतलब मार्च तो ख़त्म हो गया, अप्रैल से काउंट करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 9 महीने। तो हम लोगों ने 9 लिखा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब देखिए पहली ड्राइंग उसने 31 मार्च को निकाली, देन सेकंड ड्राइंग उसने लास्ट जून को निकाली, थर्ड ड्राइंग उसने लास्ट सितंबर को निकाली,
और फोर्थ ड्राइंग, लास्ट वाली ड्राइंग उसने 31 दिसंबर को निकाली। अब 31 दिसंबर को जब लास्ट ड्राइंग निकाली तो 31 दिसंबर के बाद तो फिर अगला साल चालू हो जाता है, कुछ टाइम बचता ही नहीं है। तो हम लोगों ने 0 लिखा है इसलिए, क्योंकि कुछ भी टाइम नहीं बचा, उसने लास्ट डे ही ड्राइंग निकाली है। डिवाइडेड बाय 2, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4.5 हमारा आ जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो 36,000 हमारी टोटल ड्राइंग हमको दी हुई है, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100 हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई 4.5 जो अभी एवरेज टाइम हमने निकाला, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 12। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 2.85 पे दिया हुआ है ये हमको। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ए ड्यू रेगुलरली ₹4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। ए ने 4,000 रुपये निकाले हैं एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ के एंड में, एंडेड 30 सितंबर 2019। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। देखिए ये अभी क्वेश्चन नंबर जो 30 सॉल्व किया सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज़ दी हुई हैं। 4,000 5% निकालना है, 6 मंथ तक निकालना है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना है कि उस क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, कि उसने बिगिनिंग में निकाला था, शुरू में जब ये मंथ स्टार्ट होता है, और यहाँ पे बोला गया है मंथ फॉर 6 मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, कि हर महीने की एंड में निकाला है 6 महीने तक ड्राइंग उसने। मतलब अभी 1 अप्रैल को नहीं निकाला, अभी 30 अप्रैल को निकली है ड्राइंग, तो डेट चेंज हो गई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे। 4,000 थी हमारी, निकाल रहा था वो, कंटिन्यू 6 महीने तक निकाली है, और 24,000 हमारी टोटल ड्राइंग उसने ली है बिजनेस में से। अभी एवरेज टाइम का सेम फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब पहली ड्राइंग निकाली उसके बाद टाइम कितना बचा है। तो अभी पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को नहीं निकली, पहली ड्राइंग निकली है 30 अप्रैल को, तो अप्रैल ख़त्म हो गया। अप्रैल ख़त्म हुआ तो अप्रैल के बाद जो महीना आता है मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 30 तक, 5 महीने हुए, तो हमने लिखा 5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी? अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर की लास्ट में, मतलब 30 सितंबर को उसने लास्ट ड्राइंग निकाली होगी। तो अभी सितंबर 30 को जब लास्ट ड्राइंग निकाली है तो 6 महीने तो यहाँ पे हमारे ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद कुछ टाइम बचता ही नहीं है, तो हम लोग 0 लिखेंगे वहाँ पे। देन डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा आएगा ही, फॉर्मूले में है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2.5। अभी हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। तो टोटल ड्राइंग 24,000, मल्टीप्लाई रेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 2.5, ये अभी एवरेज टाइम जो निकाला, डिवाइडेड बाय 12। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 250 हमारा ड्राइंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक एट 10% पर एनम। अशोक के लिए हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को ईयर एंड हो रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, कुछ केसेस दिए हुए हमको। इफ़ ही विड्रू ₹7,500 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो 7,500 रुपये निकाल रहा है एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर शुरू होने से पहले। इफ़ ही विड्रू ₹7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो सारे क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। इफ़ ही विड्रू ₹7,500 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है ये वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए क्वार्टर वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि 3 कंडीशन होती हैं, मंथली में 3 कंडीशन, क्वार्टर में 3 कंडीशन एंड 6 मंथली में कंडीशंस। तो क्वार्टर वाली जो कंडीशन है वो तीनों कंडीशन दे दी हैं एक ही क्वेश्चन में, हमको पूरी क्वार्टर की सारी कंडीशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केस 1 सॉल्व करते हैं। इफ़ ही विड्रू ₹7,500 एट दी बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो हर साल, हर क्वार्टर की
स्टार्टिंग में पैसे निकाल दो। सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकाल देते हैं। 7500 ले रहा है वो ड्राइंग के, और हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ले रहा है। 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, अभी मैंने पीछे बताया था। तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 30,000, मतलब 7500 वो 4 बार ले रहा है हमसे बिजनेस से। तो 4 से करेंगे तो 30,000 हमारी टोटल ड्राइंग निकली। अभी देखिए नीचे आ जाइए, यहाँ पे मैंने जनवरी टू मार्च लिख रखा है। फर्स्ट क्वार्टर हमारा स्टार्ट होता है जनवरी टू मार्च, सेकंड हमारा स्टार्ट हो रहा है अप्रैल टू जून, थर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है जुलाई टू सितंबर, एंड लास्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है। अभी इसमें क्वार्टर हमको जो दिया हुआ है वो अप्रैल से स्टार्ट है। अप्रैल से स्टार्ट है हमारा ईयर, क्योंकि हमको 31 मार्च को एंडिंग दी है कि 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो हमारा जो क्वार्टर स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट ड्राइंग जो निकाली है वो 1 अप्रैल को निकाली है। अभी 1 अप्रैल को जब फर्स्ट ड्राइंग निकाली तो उसके बाद कितना टाइम बचा हमारे पास, तो पूरा अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल को ही निकालेंगे तो पूरा अप्रैल का महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च एंड तक पूरे 12 महीने। पूरे 12 महीने, तो हमने टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में 12 लिखा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब निकाली और उसके बाद कितना टाइम बचा है। ठीक है। अब लास्ट ड्राइंग उसने निकाली है, हमारा लास्ट क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है जनवरी टू मार्च, तो जनवरी को निकाली है उसने स्टार्टिंग में, तो जनवरी पूरा, फैब पूरा और मार्च पूरा, 3 महीने बचे हैं। तो हमने 3 लिखा डिवाइडेड बाय 2, 12 + 3 15 होता है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड कर देंगे तो 7.5 हमारा एवरेज टाइम आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको फॉर्मूला लगाएंगे, तो टोटल ड्राइंग 30,000 दिया हुआ था, मल्टीप्लाई 10 हमको रेट दी हुई है क्वेश्चन में, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 7.5 हमारा अभी एवरेज टाइम हमने जो कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय 12, 1875 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होके आ जाएगा। जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है एवरेज टाइम की, मैं बार बार बोल रही हूँ, टेबल पे जाइए, टेबल को याद कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा, कुछ भी सॉल्व आपको करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूला में। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ करते हैं। अगर उसने क्वार्टर के एंड में निकाली है ड्राइंग, स्टार्टिंग में नहीं निकाली है, अब एंड में निकाली है, तो टोटल ड्राइंग तो हमारी उतनी ही रहेगी, क्योंकि 4 बार ड्राइंग ली है उसने एक साल में, 30,000। हमारा क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, अप्रैल टू जून, देखिए नीचे मैंने सारे क्वार्टर लिख रखे हैं, अप्रैल टू जून हमारा स्टार्ट हो रहा है, बट अभी डिफरेंस इतना आ गया कि वो 1 अप्रैल को ना निकालते हुए एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब 30 जून को उसने निकाले हैं ड्राइंग। क्वार्टर का एंड देखें तो 30 जून आएगा, तो 30 जून के बाद से हम लोग टाइम को काउंट करेंगे। तो जून के बाद हमारा जुलाई आता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 हमारा आ जाएगा, तो हमने 9 लिखा, प्लस लास्ट क्वार्टर हमारा है जनवरी टू मार्च का, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्च मतलब 31 मार्च को निकाली उसने ड्राइंग, 31 मार्च को निकाली, तो उसके बाद तो क्वार्टर ख़त्म है, कुछ टाइम बचा ही नहीं है, तो हम लोगों ने 0 लिख दिया। अभी 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 हमारा एवरेज टाइम आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, 30,000 टोटल ड्राइंग दी हुई है, 10% हमको रेट दिया था, तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 4.5 अभी हमने एवरेज टाइम निकाला डिवाइडेड बाय 12, 1125 हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट केस है हमारा, इफ़ ही विड्रू ₹7500 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर क्वार्टर के बीच में पैसे निकालता है वो, तो क्वार्टर का सेंटर क्या होता है, जैसे मैंने ये नीचे देखिए टेबल पे आ जाइए, जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर की अगर बात करें, तो अगर जनवरी से स्टार्ट हो रहा है कोई क्वार्टर और मार्च में ख़त्म हो रहा है, तो उसका सेंटर क्या आएगा, 15 फरवरी, 1.5 महीना इधर 1.5 महीना इधर, सेंटर 15 फरवरी। तो इस टाइप से हमको मिडिल काउंट करना है। हमारा क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल टू जून, तो हमारा सेंटर क्या आएगा, 15 मई, क्योंकि मई बीच में आता है दोनों महीने के, और उसका भी सेंटर कितना 15, आधा महीना इधर आधा इधर, तो 15 मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंट करना। तो 15 मई से स्टार्ट कीजिए, 15 मई से 30 मई तक आधा महीना ये, मतलब 0.5। देन आगे चलते हैं, जून
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने ये पूरे मार्च तक और आधा महीना मई वाला, मतलब 10.5। तो हम लोगों ने लिखा 10.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब लास्ट ड्राइंग निकाली उसके बाद कितना टाइम बचा। देखिए जनवरी टू मार्च में तो क्लियर लिखा ही हुआ है कि 15 फरवरी को लास्ट ड्राइंग हमारी निकली है। तो 15 फरवरी को निकली है तो फरवरी वाला आधा महीना 15 से 28 तक का, एंड मार्च वाला पूरा महीना 1.5 महीने, तो हमने 1.5 लिखा। अभी इनको टोटल करेंगे तो 12 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए 30,000 हमको टोटल दी हुई है, मल्टीप्लाई 10 रेट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6, अभी हमने जो एवरेज टाइम निकाला डिवाइडेड बाय 12, पूरा सॉल्व करेंगे तो 1500 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर 2.85 की तरफ चलते हैं। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स, कनिका एंड गौतम पार्टनर हैं, डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, लखनऊ में बिजनेस है उनका ड्राई क्लीनिंग का। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। विथ कैपिटल 5 लाख और 4 लाख का उनका कैपिटल है। कनिका विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस फॉर ऑफ हर सन। कनिका कुछ पैसे निकाल रही है अपने बच्चे के हॉस्टल के खर्चे पे करने के लिए, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रही है, ड्राइंग है। तो 1 अप्रैल को उसने निकाले 10,000, 1 जून को उसने निकाले 9,000, 1 नवंबर को उसने निकाले हैं 14,000 एंड 1 दिसंबर को उसने निकाले हैं 5,000। गौतम की बात करें तो गौतम विड्रू ₹15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। गौतम ने अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में और जनवरी में रेंट पे करने के लिए अकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली के अकोमोडेशन के लिए 15,000 रुपये निकाले हैं इन महीनों की स्टार्टिंग में। अभी देखिए डायरेक्टली नहीं लिखा है हमको कि ये ड्राइंग है, बट हमको पहचानना है कि ये ड्राइंग है, क्योंकि ये उनके पर्सनल यूज़ के लिए, वो किसी बिजनेस यूज़ के लिए पैसा नहीं निकाल रहे हैं, वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं। He also paid ₹20,000 per month as rent for his office of partnership। अभी देखिए ये वाला जो पैसा है 20,000, ये उन्होंने ऑफिस का रेंट पे करने के लिए निकाला है जो वो पार्टनरशिप पे चला रहे हैं, तो ये ड्राइंग नहीं है, ठीक है, ये ड्राइंग नहीं है। उनका जो घर के लिए निकाला है वो ड्राइंग है। विच वॉज इन अ नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम कनिका की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कनिका ने टोटल ड्राइंग निकाली कितनी कितनी है। 1 अप्रैल को कनिका ने निकाली थी 10,000 की ड्राइंग। फिर उसके बाद 1 जून को कनिका ने निकाली है, अभी टेबल में देखिएगा, 1 जून को कनिका ने निकाली है 9,000 का ड्राइंग। 1 नवंबर को कनिका ने निकाला है 14,000 का ड्राइंग एंड 1 दिसंबर को कनिका ने निकाला है 5,000 का ड्राइंग। मंथ हमको दिए हुए हैं, कितने कितने मंथ में इसने निकाला है। जैसे 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है और 1 अप्रैल को ही उसने निकाल लिया, तो 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचता है हमारे पास में, 12 महीने का पूरा समय बच रहा है 31 मार्च तक, तो हमने मंथ में 12 लिखा है। 1 जून को निकाला है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 10 महीने का समय, तो हमने 10 लिखा। 1 नवंबर को निकाला है 14,000, तो 1 नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का समय, तो हमने 5 लिखा मंथ में। 1 दिसंबर को निकाला है तो दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा, 4 महीने का। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000, 9,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 90,000, 14,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 70,000 एंड 5,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 20,000। टोटल ड्राइंग जो उसने निकाली है वो 3 लाख की निकाली है। अभी 3 लाख के ऊपर टोटल ड्राइंग के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। 3 लाख हमने टोटल ड्राइंग लिखा, 6% हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 6 डिवाइडेड बाई 100
मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12। इसमें हमने एवरेज टाइम नहीं निकाला। एवरेज टाइम इसलिए नहीं निकाला क्योंकि रैंडम महीनों में उसने पैसे निकाले हैं। हमारी तीनों कंडीशंस में ये फुलफ़िल नहीं होता है। जैसे कि ना तो उसने मंथली निकाले हैं, ना ही उसने क्वार्टर वाइज निकाले हैं, और ना ही उसने हाफ ईयरली वाइज निकाले हैं। ये रैंडम मंथ उसने पिक किए और उसके अकॉर्डिंग निकाल लिए। तो हम लोगों ने इसीलिए इसको मंथ में मल्टीप्लाई किया। अदरवाइज़ हम लोग अभी तक क्या करते हुए आ रहे थे कि जो टोटल ड्राइंग थी उसको प्लस कर देते थे और उसके ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली परसेंटेज रेट लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देते थे। बट अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को और उसमें मंथ को, ये जो 12, 10, 5, 4 हमने मल्टीप्लाई किया है, इसका रीज़न यही है करने का क्योंकि ये रैंडम मंथ में पिक हुआ है इन ड्राइंग। तो इसीलिए हमको इसको 1/12 करना पड़ेगा क्योंकि हमारी तीनों कंडीशन इसमें फुलफ़िल नहीं हो रही है, ना मंथली, ना क्वार्टरली, ना हाफ ईयरली। तो हम लोग इसको 1 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1500 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कनिका का निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम गौतम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो गौतम ने एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर गौतम विड्रॉ ₹15,000। अभी गौतम का आप देखेंगे जाके जो मंथ दिए हुए हैं वो हमको क्वार्टरली दिए हुए हैं, क्वार्टर वाइज उसने निकाला है पूरा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग इसका 15,000 जैसे वो निकाल रहा है क्वार्टर में बिगनिंग में, तो 15,000 का सबसे पहले तो हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसने क्वार्टर वाइज निकाला, मतलब 4 बार एक साल में 4 बार ड्राइंग उसने बिजनेस में से लिया है। 15,000 रुपये एक बार लिया है तो 4 बार का मिला के उसने 60,000 लिया होगा पूरा बिजनेस में से। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो टोटल ड्राइंग हमारा 60,000 है। मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 7.5। अब देखिए इसमें मैंने एवरेज टाइम कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, आप लोगों को शो नहीं किया है। रीज़न, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हम लोग बिगनिंग वाले में हमने किया था 7.5 हमारी कैलकुलेशन आई थी। ये फिक्स होता है, हर क्वेश्चन वाइज ये नहीं चलेगा। एवरेज टाइम फिक्स है क्वार्टर का, मंथली का, हाफ ईयरली का। इसीलिए मैंने बोला था कि जिनको समझ में नहीं आ रही कैलकुलेशन वो रट सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। तो आप लोग सेम एज इट इज़ एवरेज टाइम यहाँ पे भी लिखेंगे तो आंसर सही निकलेगा। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 12, 2250 हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गौतम की भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 2.86 पे हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में प्रॉफिट शेयर हो रहा है। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज ₹50,000 एंड ₹40,000, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018 को। ऑन 1 जुलाई 2018 ए इंट्रोड्यूस 10,000 एज हिज एडिशनल कैपिटल। 1 जुलाई को ए ने 10,000 रुपये और लगा दिए कैपिटल के। वेयर एज बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000, बी ने सिर्फ 1,000 रुपीज़ लगाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड टू पार्टनर्स एट 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं वीडियो नंबर 6 में, तो आप लोग जब वहाँ से अगर देखते हुए आए हैं वीडियोस तो आपको ऑलरेडी पहले से क्लियर होंगी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले हम ए की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो ए इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ए की 1 अप्रैल को कैपिटल थी 50,000 रुपये। उसके बाद उसने 10% हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको उनको रेट पे करना है। तो 50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। अब मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12 क्यों हुआ? 1 जुलाई को उसने 10,000 रुपये कैपिटल और लगा दी थी ए ने, एडिशनल कैपिटल उसकी 10,000 और थी। तो पहले हम 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 3 महीने कौन से? अप्रैल, मई और जून। 3 महीने का निकालेंगे 50,000 पे। तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 12,250 रुपये हमारा निकलेगा। सेकंड प्लस करके हम निकालेंगे 60,000। अब 60,000 क्यों किया? 50,000 उसकी कैपिटल पहले से थी जो 1 अप्रैल से चलती हुई आ रही थी। 1 जुलाई को आके उसने 10,000 और ऐड कर दी, तो अभी कितना हो गया? 60,000 मल्टीप्लाई 10, रेट सेम रहेगी 10 डिवाइडेड बाय 100।
मल्टीप्लाई अभी मंथ 9 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 3 महीने का ऑलरेडी पहले दे दिया ना उसकी 50,000 कैपिटल पे, 3 महीने का दे चुके हैं। अभी बचे हुए 9 महीने में उसकी कैपिटल कितनी है? 60,000, तो 60,000 पे देंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने तक हम उसको 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो 4500 आएगा हमारा, पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 1250 प्लस 4500 हमारा 5750 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकलेगा। अभी ऐसे ही बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 40,000 इसकी स्टार्टिंग कैपिटल है 1 अप्रैल से, मल्टीप्लाई 10 हमको रेट दिया हुआ है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 महीने का हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 3 महीने का निकाल दें क्योंकि इसकी भी 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल दी हुई है। तो 3 महीने का निकाला 1000 आएगा, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अभी 1 जुलाई पर पहुँचे, 1 जुलाई को उसने 1000 रुपये और लगा दिए, तो अभी कैपिटल कितनी हो गई? 40,000 पहले से थी, 1000 और लगा दिया, 41,000 हो गई। तो 41,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा तो आप लोग थोड़े से चेंजेस कर लीजिएगा, 9 डिवाइडेड बाय 12, पूरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3075 हमारा आएगा। तो 1000 प्लस 3075 इज इक्वल्स टू 4075 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का आएगा। आप लोग प्लीज़ यहाँ पे मंथ में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक वो प्रिंट हो गया है, तो 3 की जगह पर आप 9 डिवाइडेड बाय 12 ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपका इतना आंसर आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, जो कि पेज नंबर 2.86 पे हमको दिया गया है। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। राम और मोहन 2 पार्टनर हैं। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर ₹24,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। इतना कैपिटल दिया हुआ उनका। ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्राइंग एंड मोहन्स ड्राइंग वर ₹4,000 एंड 6,000, ये उनकी ड्राइंग दी हुई है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो प्रॉफिट दिया है वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर वॉज 16,000, 16,000 है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मैंने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगेगा। और इस क्वेश्चन में हमको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ना कि ओपनिंग कैपिटल दी है। हमको जो कैपिटल दी हुई है वो एंड ऑफ द ईयर दी है, क्लियर लिखा हुआ है कैपिटल के सामने, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वर ₹24,000 एंड ₹18,000, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल हमको क्वेश्चन में दी है। अब क्लोजिंग कैपिटल दी है तो उसको हमको पहले ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओपनिंग में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, अगर दी है क्वेश्चन में तो दी हुई है हमारे, माइनस एडिशनल कैपिटल अगर कुछ है तो, माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग अगर कुछ ड्राइंग है तो। सबसे पहले हम राम का कैलकुलेट करते हैं। राम का ओपनिंग कैपिटल हमको दिया हुआ है, सॉरी निकालना है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमको क्वेश्चन में दी है 24,000 माइनस एडिशनल कैपिटल हमको कुछ भी नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसको हम हटा देंगे, स्किप कर देंगे, माइनस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमको 16,000 रुपये का दिया हुआ है क्वेश्चन में। 16,000 दिया है तो दोनों पार्टनर में पहले आधा आधा करेंगे, उसको हाफ हाफ करने के बाद में राम का जो शेयर रहेगा उसमें 8,000 रुपये रहेगा। तो इसके फॉर्मूले में से हम लोग 8,000 माइनस करेंगे, प्लस 4,000 रुपीज़ हमको ड्राइंग का दिया हुआ है। तो 24,000 माइनस 8,000 प्लस 4,000 हमारा 20,000 पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा। इस 20,000 पे अब हमको इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1,000। ऐसे ही मोहन का कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 18,000, इसकी क्लोजिंग कैपिटल दी है 18,000 माइनस 8,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट 16,000 था क्वेश्चन में, दोनों पार्टनर में हमने हाफ हाफ किया है 8,000, तो 8,000 मोहन में से माइनस होगा, प्लस 6,000 की इसकी ड्राइंग दी हुई है, तो इज इक्वल्स टू 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू 16,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 800 हो जाएगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, जो कि पेज नंबर 2.86 पे दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकांत एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2019। ये बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। इसमें नीलकांत का कैपिटल, महादेव का कैपिटल 10,000 दिया है, करेंट अकाउंट के दिए हुए है, बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिया है, सन्ड्री एसेट्स दी हुई हैं। नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्राइंग वर 30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज ₹10 लाख। 10 लाख का प्रॉफिट है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अभी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तो हमेशा कैपिटल के अमाउंट पे निकालते हैं। हमको करेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या सन्ड्री एसेट या ड्राइंग से तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इन सारी चीज़ों को हम स्किप कर देंगे। हम सिर्फ नीलकांत की कैपिटल 10 लाख और महादेव की कैपिटल 10 लाख, इन दो चीज़ों से मतलब है। बाकी पूरे क्वेश्चन में हमको सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस इतने बड़े क्वेश्चन का सिर्फ ये 4 लाइन का सॉल्यूशन है। नीलकांत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख हमको दी हुई थी, इसकी कैपिटल 5% निकालने का बोला है, तो 5% निकालेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 50,000 आ जाएगा। सेम महादेव का निकालेंगे। 10 लाख हमको कैपिटल दी हुई है, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 निकालेंगे, 50,000 महादेव का आ जाएगा। सॉल्यूशन ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, पेज नंबर 2.86 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। 8% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। लॉन्ग कैपिटल दी हुई है हमको 1,20,000 की, शॉर्ट की कैपिटल हमको दी है 1,40,000 की, जनरल रिज़र्व हमको दिए हुए हैं 1 लाख के। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है फिर से जनरल रिज़र्व का। थोड़ी सी कैलकुलेशन में चेंज आता है जब जनरल रिज़र्व आता है, तो क्या आएगा वो अभी अपन देखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स हमको दिए 3 लाख के और अदर एसेट्स हमको दिए हुए हैं 60,000 के। नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू ₹40,000 एंड शॉर्ट विड्रू ₹50,000। ये इन दोनों ने पैसे निकाले हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹1,50,000 आउट ऑफ विच ₹1 लाख वॉज ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व अकाउंट, जिसमें से 1.5 लाख का प्रॉफिट है, जिसमें से 1 लाख रुपए जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिए। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ कि जनरल रिज़र्व होता क्या है। देखिए जब भी कोई बिज़नेस होता है तो उस बिज़नेस में ईयर एंड पे जाके कुछ प्रॉफिट निकलता है। साल भर हमने काम किया है तो हमको ईयर एंड पे कुछ प्रॉफिट तो निकलेगा। तो क्या होता है, हम पूरे प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं करते हैं या उस पूरे प्रॉफिट को निकाल के यूज़ नहीं करते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि जो अगला साल हमारा चालू होने वाला है, ऐसा तो है नहीं 1 साल बिज़नेस करके और कंपनी बंद कर देंगे, कंपनी तो सालों साल चलती है। तो जो अगला साल हमारा चालू होने वाला है उसमें कुछ ऐसे खर्चे ना निकल आए जो हमने नहीं सोचे थे। कई बार ऐसा होता है बिज़नेस में हमने वो चीज़ नहीं सोची थी, नहीं प्लान की थी, बट सडनली हो गई। सडनली हो जाती हैं कुछ चीज़ें जब हम कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया हमारा, हमको पैसे लगाने पड़ गए। तो ऐसे कंडीशन के लिए हर कंपनी अपना बैकअप रखती है, ताकि इन केस कुछ एकदम से सडन खर्चा आए तो उसके पास जो बैकअप है वो उसमें से पैसे निकाल के यूज़ कर सके। तो वो जो बैकअप होता है उसको बोलते हैं जनरल रिज़र्व। हर कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा जनरल रिज़र्व में डाल के रखती है, ताकि अगले आने वाले साल में कुछ एकदम से सडन ज़रूरत पड़े तो पार्टनर से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, जनरल रिज़र्व के अकाउंट में से निकाल के उसको यूज़ कर लिया जाए। सेम इस क्वेश्चन में वो चीज़ हमको बोली गई है कि 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 1 लाख रुपए जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिए। अब 1 लाख रुपए जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र हो गए हैं, मतलब पार्टनर्स को तो नहीं मिले वो। अगर वो जनरल रिज़र्व का पैसा अगले साल यूज़ होगा, इन केस यूज़ होता है, कुछ ऐसा खर्चा निकलता है, यूज़ होगा तो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो अगले साल में जाके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब अगले साल का ईयर एंड आएगा उस टाइम पे उनको दे दिया जाएगा। बट अभी तो वो पैसा जनरल रिज़र्व में जाएगा इस साल के लिए।
तो 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में जा रहा है, तो हम लोग नेट प्रॉफिट जब निकालेंगे तो 1.5 लाख में से सबसे पहले 1 लाख तो जनरल रिजर्व में गया, बचा हुआ 50,000 रुपये, ये हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। रीज़न क्योंकि यही पैसा है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो 1 लाख तो जनरल रिजर्व में गया। तो अभी हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सेम फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल दिए तो उसको माइनस करना है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको माइनस करना है, और ड्राइंग दी है तो उसको प्लस करना है। ठीक है, तो हमको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 1,20,000 की क्वेश्चन में, -25,000 क्यों किया? देखिए नेट प्रॉफिट ऊपर निकला है 50,000 रुपये, 2 पार्टनर हैं, दोनों को आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000 रुपये दोनों को हम दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट माइनस करते हैं तो माइनस का 25,000 रुपये नेट प्रॉफिट का, प्लस ड्राइंग हमको दी हुई है क्वेश्चन में 40,000। पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1,35,000 आता है हमारा। 1,35,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 हमारा 10,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा लॉन्ग का। ऐसे ही शॉर्ट का निकालेंगे तो इसकी हमको क्लोजिंग कैपिटल 1,40,000 दी हुई है, माइनस 25,000 इसका भी नेट प्रॉफिट का हाफ पार्ट जो इसको मिला था, प्लस 50,000 इसकी ड्राइंग दी हुई है। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1,65,000 आता है। 1,65,000 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से तो 100 आएगा हमारा, तो 13,200 हमारा शॉर्ट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 2.86 पे हमको दिया गया है। मॉली एंड भोली कॉन्ट्रीब्यूट ₹20,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। मॉली एंड भोली 2 पार्टनर हैं जिसमें 20,000 और 10,000 रुपीज़ लगाए हैं। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ 2:3 का शेयर करेंगे ये लोग प्रॉफिट को, एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ ₹1,500 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन देयर इज़ एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। देखिए इसमें 2 कंडीशन हमको दी हुई हैं। जब किसी टाइप का कोई एग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, और जब एग्रीमेंट है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना है। तो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मॉलीज़ कैपिटल इंटरेस्ट, मॉली की कैपिटल थी 20,000 और 6% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1200 हमारा मॉली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। भोली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 इसकी कैपिटल थी, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 600 इसका आया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग करेंगे तो 1200 प्लस 600 इज इक्वल्स टू 1800 हमारा टोटल कैपिटल आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है दोनों का मिला के। अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन, व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे सबसे पहले हम। देखिए मौली का 1200 था, भोली का 600 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 0 0 0 0 कट जाएंगे आपस में। 12 और 6 के टेबल से जाएंगे तो 6 1 आ जाएगा, 12 2, तो 2:1 इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो इसमें जो प्रॉफिट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1500 का, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो पे करेंगे, जो हमारा कैपिटल रेशियो निकला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकला है, क्योंकि हमको ये कंडीशन दी हुई है व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो इसीलिए हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो पे निकालेंगे। तो 1500 मॉली का अगर हम निकालें शेयर, तो 1500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3। देखिए ये जो रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया है 2:1, तो 2 मॉली का शेयर है, 3 2 + 1 3 हो गया हमारा, तो 1000 इसका निकलेगा। ऐसे भोली का निकालेंगे 1500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 500 इसका भोली का निकल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन देयर इज़ एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। अभी देखिए टोटल इंटरेस्ट हमारा 1800 आ रहा था, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था लास्ट टू लास्ट स्लाइड में। टोटल प्रॉफिट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1500 का। 1800 रुपये इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को। सपोज़ हम बिज़नेस हैं और हमको पार्टनर्स को 1800 रुपये देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल उन्होंने लगाई थी उसके ऊपर इंटरेस्ट। बट जो प्रॉफिट हुआ वो तो 1500 का ही हुआ, 1500 का प्रॉफिट हुआ है और 1800 रुपये देना है, तो कैसे दे पाएंगे? 300 रुपये का सीधा सीधा लॉस है हमारा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ मोर देन फर्म्स प्रॉफिट, ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के प्रॉफिट से, सो देयर विल बी अ लॉस ऑफ ₹300 का लॉस है हमारा। तो मॉली का अभी क्या होता है, जब प्रॉफिट अगर शेयर हो रहा है दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो लॉस भी शेयर होता है, लॉस भी बियर करना पड़ता है दोनों को, तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 300 का जो लॉस है ये 2:3 जो हमको क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, जिसके ऊपर वो लोग प्रॉफिट शेयर करने वाले थे, उस रेशियो पे जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 5, मॉली का 2 दिया हुआ था, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आता है, तो 120 मॉली का निकलेगा लॉस, जो उसको बियर करना पड़ेगा। भोली का 300 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, 180 भोली का निकलेगा, जो उसको बियर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 2.86, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस वीडियो का। अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। अमित और भ्रमित 2 पार्टनर हैं, विद कैपिटल 15 लाख और 9 लाख की कैपिटल लगाई इन्होंने। 1 अक्टूबर 2018 they decided that their capital should be ₹12 lakh each. The necessary adjustment in capital were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March. हमको interest on capital calculate करनी है। देखिए 1 अप्रैल को हमारा स्टार्ट हो रहा था ईयर, तो 1 अप्रैल को उन लोगों ने जो कैपिटल लगाई थी, अमित की थी 15 लाख और भ्रमित की थी 9 लाख। तो सबसे पहले अमित का इंटरेस्ट कैलकुलेट, अमित की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ₹15 लाख उसका 1 अप्रैल को कैपिटल था, मल्टीप्लाई 8% हमको दिया हुआ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 रेट हमको दी हुई है, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो 15 लाख कैपिटल थी ये उन्होंने बिज़नेस में 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक लगाई थी। 1 अक्टूबर से उन्होंने कुछ और ऐड कर दिया था बिज़नेस में, ठीक है। तो 15 लाख का 8% 6 महीने के लिए 60,000 रुपये निकला। 1 अक्टूबर को जाके उन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी जो कैपिटल रहेगी वो 12-12 लाख रुपए रहेगी दोनों की, चाहे पिछली कितनी भी लगाई हो, वो उन्होंने सब हटा के एक नया डिसीजन लिया कि अभी जो 1 अक्टूबर से कैपिटल रहेगी वो 12 लाख रहेगी दोनों की। तो 1 अक्टूबर से जो हम इंटरेस्ट देंगे वो 12 लाख के ऊपर देंगे, फिर वो 15 लाख के ऊपर नहीं देंगे, इसीलिए हमने 15 लाख के ऊपर सिर्फ 6 महीने का निकाला। तो अभी 12 लाख फिर से निकालेंगे इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100, ये रेट दी है हमको 8%, मल्टीप्लाई 6 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 60,000 हमारा पहले निकला था, 48,000 हमारा सेकंड इक्वेशन से निकला, दोनों को प्लस करेंगे तो 1,08,000 हमारी अमित की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आती है। ऐसे ही भ्रमित की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 9 लाख की, मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100 इसमें दिया हुआ है रेट,
मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 महीने का ही निकालेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर से कुछ चेंजेस हुए हैं। 36,000 आएगा इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। देन 12 लाख मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12। जैसा कि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि 1 अक्टूबर से दोनों की कैपिटल 12 लाख रहेगी, तो इसीलिए 12 लाख के ऊपर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 48,000 आया। तो 36,000 प्लस 48,000 84,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भ्रमित का होता है। आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन यूजुअली हमारे एग्ज़ाम में आते हैं हाईएस्ट मार्क में, जिसमें कि हमको फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करने रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो करने वाले हैं। आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहें, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।